भूल जाऊंगा आप लोगों का नाम। सबका नाम मेरे को याद रहता है, एक एक सब्सक्राइबर का नाम मैं, मतलब आप बाद में भी कभी मेरे से बात करोगे ना तो मुझे याद आ जाएगा, हाँ भाई इस बंदे ने उस टाइम पर मेरे को सब्सक्राइब किया था। मुझे सबका नाम याद रहेगा। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से प्रिपेयर करो यार, क्योंकि ये एग्जाम्स ना थोड़े से टफ हो रहे हैं और आजकल के ना थोड़े से ट्रिकी भी हो रहे हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे यहाँ पर ना, एंड डिस्ट्रैक्टेड मत होना, मतलब जैसे कि कई बार ना आप कोई एक साथ में कंपेनियन रखो अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ऐसा मत करना कि भाई अ, एक साथ चार चार जगह पे हाथ मार रहे हैं, वो काम मत करना आप लोग। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और सच बताऊं तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उसका। लेकिन वो नोटिफिकेशन है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। नोटिफिकेशन की डेट आ गई, एक टेम्परेरी सी डेट आ गई, सुनने की बात आई, लेकिन अब उस पर भी कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक। जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं हो जाएगी, अपन उस पर भरोसा नहीं करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को सबसे तेजी से रखो, प्रिपरेशन में कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। एंड नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आपको नहीं पता लगेगा, नोटिफिकेशन आकर के चला जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको बताऊंगा तुरंत के तुरंत, है ना। रात में 2 बजे आएगा तो 2 बजे बना करके मैं वीडियो डालूंगा चैनल पे, इसकी आपको टेंशन मत लेना। और टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, किसी को भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा और उनको पता नहीं लगेगा तो क्या होगा। राइट। तो भाई साथ में जुड़िए, इसलिए मैं कहता हूँ यार साथ में जुड़िए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई प्रिपरेशन करिए, साथ में जुड़िए, साथ में अपन निकालेंगे। एंड जितने भी आपके स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो जो भी चीज़ें आ रही है, कोई अगर सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। टेम्परेरी डेटा बोलिए, मोटिवेशन मिलेगा भाई। टेम्परेरी तो ये है कि भाई फेब तक आ जाना चाहिए, फेब तक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर फेब तक नहीं आया तो आपको डिसहार्टेड फील नहीं होना है, मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई फेब तक नहीं आया, फिर अपन सोच रहे हैं यार नोटिफिकेशन नहीं आया। भाई नोटिफिकेशन नहीं आया कि, देखो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझो। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन को सही से नहीं करोगे ना, तो उससे होगा क्या, आपके जो बाकी एग्जाम्स हैं वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अभी से प्रिपरेशन आरबीआई के हिसाब से मान लो करके चल रहे हो, ठीक है, आपको कोई ना कोई दूसरा एग्जाम तो निकल ही जाएगा ना। आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी एसबीआई क्लर्क है, ठीक है, आईबीपीएस आएगा, फिर से आएगा, ठीक है, सारे एग्जाम्स एक एक बार फिर से आते जाएंगे। आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन कभी रुकती नहीं है, पहली बात तो ये है। आप मान करके चलो कि इस तरीके से मान करके चलो कि भाई कल ही आपका पेपर है, अब आप बताओ क्या करोगे, है कि नहीं। सही तरीके से करो, और मॉक पर भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितना अच्छी तरीके से आप लोग मॉक के लिए प्रिपेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। मॉक का कभी ऐसा मत करना कि भाई आपने मॉक को लाइटली ले लिया। मॉक टेस्ट जितना परफेक्ट दो, उतना ज़्यादा अच्छा। राइट। काफ़ी लोग लाइव है पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कर लो यार सब लोग। राइट, इसको सब्सक्राइब करके अपना नाम ज़रूर बताएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई गोस्टेड कर रहा है, मतलब कि सब्सक्राइब कर लिया है आराम से सुन रहा है बात को। भाई बात करो, इंटरेक्शन करो, इंटरेक्शन करोगे ना तो भाई एक रिलेशन बनता है आपके और मेरे बीच में। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को आगे लेकर के जाऊँ। ठीक है, और आप लोग अगर मेरे चैनल देखोगे तो मैं इसीलिए इसलिए इतने वीडियोस बनाता हूँ कि भाई आप लोग हेल्प हो, आप लोग आगे जाओ, है ना, आगे जाओ। और मैं जो जो भी कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके पीछे लगती है रिसर्च, उसके पीछे लगता है टाइम, एफर्ट्स। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ में जुड़िए। अगर आप लोग जुड़ोगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो भाई किस प्रकार से आपका फायदा होगा, ये बात बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना नाम ज़रूर बताइए। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब कर रहा है वो अपना नाम ज़रूर बताएगा कि भाई मेरा नेम ये है, ठीक है, मैं यहाँ से हूँ, है ना। एंड अपन लोग मिलेंगे अपने चैनल पर, बस इतना भी अगर आप बोलोगे ना तो काफ़ी होता है, इनफ होता है। लेकिन एक इंटरेक्शन होना चाहिए आपके और मेरे बीच में।
करेंटली LIC में जाके काम करता हूँ, प्रिपरेशन भी चल रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। जॉब के साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार इतना आसान नहीं है, मैं आपको पहली बात बता दूँ। जॉब के साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई नामुमकिन है, ठीक है? निकल जाएगा, अगर आप लोग मेहनत करोगे, सही तरीके से एफर्ट डालोगे, तो आप लोग का निकल भी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ आपको प्रॉपरली टाइम देना है, मेहनत करना है, ठीक है? एंड ऑफ़िस से आकर के जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको करना है काम। अपने पढ़ाई पे अपनी पढ़ाई के साथ में आपको कोई भी लेतलाई नहीं करनी है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? निकल जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, निकलेगा, पूरी तरीके से निकलेगा। बेस्ट विशेस है मेरी आप लोगों के लिए। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब सब लोग करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि भाई चैनल को वीडियोस वॉच कर रहे हैं, ठीक है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, सब लोग सब्सक्राइब कर करके जाएंगे, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम ज़रूर बताइएगा, सब लोग अपना नाम ज़रूर बताएंगे। देखो 981 सब्सक्राइबर्स है अभी हमारे, अपना नाम ज़रूर बताइए, क्योंकि अगली बार जब भी आपको कमेंट आएगा ना, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं जुड़ पाऊंगा भाई, मेरे को पता रहेगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब किया था, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देता हूँ, हालाँकि मैं हर सब्सक्राइबर को देता हूँ, ठीक है? जितने भी लोगों का कमेंट आता है, मैं सबके लिए हेल्प करता हूँ, सबके लिए काम की चीज़ें लेकर के आता हूँ, कंटेंट लेकर के आता हूँ, और वो कंटेंट के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। कोई ये मत करो यार कि आप लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना? हमारे 981 सब्सक्राइबर है, बताओ आप चाहो तो इसको आज के आज 1000 कंप्लीट करवा सकते हो ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना, करवाइए भाई। थोड़ा सा एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग डालिए, और जब दोनों तरफ से एफर्ट डलेगा ना, तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, दोनों की तरफ से काम हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ से एफर्ट डाल रहा हूँ, आप वहाँ से एफर्ट डाल रहे हैं, एक रिलेशन अपना बनता है, ठीक है? संबंध बनता है, और ये संबंध अपन दोनों को आगे लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे को फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरा एक-एक कंटेंट जो होता है, एक-एक कंटेंट होता है, वो आपको आगे लेकर के जाने के लिए होता है, कि आप लोगों की हेल्प हो, ठीक है? तो मेरा कोई भी कंटेंट अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरे से रिलेटेड है, या फिर ये मेरी हेल्प करेगा किसी भी प्रकार से, तो उसको वॉच ज़रूर करिए, ठीक है? वॉच ज़रूर करिए, अगर पसंद आया तो शेयर करना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुरंत के तुरंत शेयर कर दो, सबको शेयर करो, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। पसंद आए तो शेयर करना, लेकिन उसको शेयर ज़रूर करिए। एंड चैनल पर हो, आप भाई उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप खुद बताओ। आप खुद बताओ कि किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। हालाँकि मैं एफर्ट पूरे-पूरे डाल रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन भाई सब्सक्राइब मारिए, अच्छा लगेगा। LIC में नोटिफ़िकेशन आने की है क्या भाई? उम्मीद तो है आने की। अगर नोटिफ़िकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तुरंत के तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे और चैनल पर मैं दोनों जगह पे डाल दूँगा। नोटिफ़िकेशन की आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम मत करो कि भाई नोटिफ़िकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग नोटिफ़िकेशन सबकी अपडेट मैं आप लोगों को टाइम पर दे दिया करूँगा, ठीक है? चैनल पर। देखिए 981 सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइब कर लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई देखो आप सब्सक्राइब कर लो, जुड़ो साथ में, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आएगा आपको, टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगा, एंड ये वाले चैनल पर भी मिल जाएगा आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हायरिंग चल रही है, साथ में उसमें भी ट्राई कर लूँ। भाई देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, आप सबसे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर प्राइवेट में जाने का सोचो ही मत, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों का सिस्टम ज़मीन-आसमान का अंतर है दोनों में। ज़मीन-आसमान अलग-अलग है, ठीक है? तो अगर आप लोग प्राइवेट में जाने मतलब गवर्नमेंट में जाने का सोच रहे हो, तो अगर आप लोग प्राइवेट में उसके साथ-साथ में प्रिपरेशन करने का कोई भी आपका फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट में लग गए, तो फिर आप ये चीज़ भूल जाओ कि आप लोग को फ़ायदा होगा यहाँ से, गवर्नमेंट बैंक से, क्योंकि गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आपका निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि प्राइवेट में ना वो आप लोगों को चूस लेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। थोड़ा-सा मेरी भाषा हो सकता है वैसी हो, पर मेरे भावनाओं को समझना
कि भाई वो लोग ना आपके अंदर का मतलब जितनी भी एनर्जी है पूरी एनर्जी को चूस लेंगे। आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी कि आप उसके बाद आकर के पढ़ाई करोगे। तो ये चीज़ भूल जाओ। ठीक है? आप अपना आपका जो आधा टाइम है ना वो टारगेट्स को पूरा करने में निकल जाएगा। हो सकता है ये बात थोड़ी-सी बुरी लगे कि कोई भी प्राइवेट बैंक में, ठीक है? देखो टारगेट के बिना काम ही नहीं होता है। बैंकों में टारगेट के बिना काम ही नहीं होता है। सब्सक्राइब सब लोग कर लेंगे, जितने लोग वॉच कर रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? किसी भी बैंक में, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में अगर आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर हो और प्राइवेट में आप किसी भी पोस्ट पर हो, टारगेट के बिना दोनों जगह पे काम होगा ही नहीं, है ना? टारगेट आपको दिया जाएगा और भर-भर के दिया जाएगा। ऐसा एक जगह नहीं होगी जहाँ पर आपको टारगेट नहीं मिलेगा। तो टारगेट तो आपको मिलेगा एंड उसके साथ में आप लोग काम नहीं कर पाओगे। मास्टर्स क्यों नहीं किया, इस बात से ज़्यादा इश्यू होता है क्या? आपके हर वीडियोज़ देखता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम तो बताइए, आपने अपना नाम ही लिखा है सिंपल एंड ट्रिक मैथ्स 3357। आपका नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर नाम पता होता है तो एक कनेक्शन अच्छा बनता है। और देखो, आपने जो सवाल पूछा है कि आपको ग्रेजुएशन हुआ है 2018 में, ठीक है। अब मेंस निकलता है तो मास्टर्स क्यों नहीं किया, इस बात पर इश्यू होता है क्या? अब देखो मास्टर्स आपने किया है कि नहीं किया इस बात पर आपका ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको नॉलेज है, तो इस बात पर ज़्यादा इश्यू आपका होगा नहीं। ऑलराइट? इस बात की आप ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन आपका जो भी नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज वो आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है? अगर आपकी वहाँ पर अच्छी पकड़ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, किसी भी तरीके की। लेकिन सब्जेक्ट पर अपना पकड़ बना कर के रखिएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पर पकड़ नहीं बनाओगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो लोग ना आप लोग फँसाने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, तो आप लोगों को फँसाने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, ठीक है? अगर आपने कुछ जवाब दिया है, अगर और आपने मान लो गलती से भी ब्लफ़ करने की कोशिश करी है ना, तो फिर तो आपको उलझाएँगे वो लोग और उलझाएँगे। तो इसको वहाँ से क्यों नहीं हुआ, वहाँ से क्यों नहीं हुआ, कनेक्ट करते जाएँगे एक से दूसरे डॉट पे, ठीक है? तो सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखिए, ठीक है? मास्टर्स क्यों नहीं किया, बोल देना मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन आपका जो नॉलेज है, तो आपने क्या प्रिपरेशन किया है? वो लोग इस चीज़ पर आएँगे ना, वो लोग लौट कर के इसी चीज़ पर आएँगे अल्टीमेटली। तो आपका नॉलेज आपका कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज कंठस्थ है, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं वहाँ पर, ठीक है? सिंपल सा मेरा ये कहना है एंड कौन से स्ट्रीम से हो वैसे आप? मैथ्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? आपका बैकग्राउंड क्या है? ग्रेजुएशन क्या करी है आपने? बीएससी, ओके, बीएससी किया हुआ है। नाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीएससी, सीएस, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है आपका, सही है। हाँ, तो बढ़िया है ना। आप सिंपल लेकिन अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया रखिए भाई, प्रिपरेशन बढ़िया रखिए। मैथ्स वालों को तो और दिक्कत नहीं होती है। मैथ्स वालों को तो और दिक्कत नहीं होती है। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, सबसे पहले वही लोग निपटाते हैं। मैं खुद भी मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ, है ना? बीटेक किया मैंने। सब्सक्राइब सब लोग कर लेंगे जितने लोग वॉच कर रहे हैं। बीटेक किया मैंने भी। तो मैथ्स वालों को कभी भी दिक्कत नहीं आती, रीजनिंग में भी दिक्कत नहीं आती है। तो आप ये मत सोचना कि भाई आपको दिक्कत आएगी वहाँ पर। बढ़िया तरीके से करो, मॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो आप। विट्टू आपने नाम बताया, विट्टू। विट्टू है कि बिट्टू है? एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम के बारे में बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, एचडीएफसी एस बैंकर पर तो यार मैंने बहुत डिटेल में, आप मेरे चैनल पर जाइए, मैं आप लोगों को एक बार चैनल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको एक बार चैनल पर दिखाता हूँ अपने। तो चैनल पर आप जाइए एक बार और एक बार ज़रा सा चेकआउट करिए ना। भाई एचडीएफसी एस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। कंटेंट पर आप एक बार जा कर के देखना। तो एचडीएफसी एस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई, जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है एस बैंकिंग के बारे में, ठीक है? यहाँ पर
इवन आपको अंदर जाओगे ना, तो कॉलेज में क्या-क्या होता है, यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें बहुत कंटेंट है जो मैंने अभी डाला नहीं है, इसमें बहुत सारा कंटेंट और आने वाला है, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं आपको येस बैंकिंग के बारे में और बता देता हूँ। तो भाई येस बैंकिंग के बारे में, जो एचडीएफसी बैंक का जो येस बैंकिंग वाला प्रोग्राम है, तो ये बिट्टू, ओके, ओके, ओके। हाँ, तो एचडीएफसी येस बैंकिंग का जो प्रोग्राम है, ये एनआईटी निमराना में आपका होने वाला है। 45 डेज़ की ट्रेनिंग है आपकी रहेगी, है ना? एंड इसके उपरांत आपको आपके नियरेस्ट लोकेशन में जॉब दी जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है? 20 से लेकर के 23,000 के बीच में, 22 से लेकर के 26 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी आएगी, ठीक है? अगर आपको कही होगी 26,000 सैलरी, बट पर्क्स वगैरह सब चीज़ें हटा करके आपको इन हैंड सैलरी जो आएगी, वो 22,000 के अराउंड अराउंड आएगी, ठीक है? और जो ये जो सैलरी है, ये आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है? क्योंकि इंसेंटिव्स उसके अलावा ही वहीं पर आपके दिए जाएँगे, ठीक है? उसके अलावा अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो मुझे और जो-जो भी सवाल है, जो-जो भी क्वेश्चन्स है आपके मन में, वो आप बता सकते हो, मैं आंसर आपको कर दूँगा। ऑलराइट? कुमकुम, कुमकुम आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? यार, कुमकुम आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन फ़ेब तक आने की पूरी-पूरी संभावना है। लेकिन अभी तक ऑफ़िशियली कुछ नहीं कहा गया है। जब तक ऑफ़िशियली ना कहा जाए, अपन लोग कुछ कह नहीं सकते कि भाई कब तक आएगा, ठीक है? स्टिल अपन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आपका आ जाएगा फ़ेब तक, ठीक है? सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सबका सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए यार। सब लोग सब्सक्राइब कर दो। फुल पेमेंट करने के कितना टाइम बाद क्लास के लिए इनवाइट करते हैं? देखो, आपका जब भी बैच होने वाला है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आकांक्षा, आप एक काम करना, मेरी थोड़ी-सी बात को ना ध्यान से सुन लेना। मैंने खुद ने जॉइन किया था ये प्रोग्राम, ठीक है? और मेरे साथ में जितने लोगों ने जॉइन किया था, उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये जॉब को छोड़ दिया था, ठीक है? थोड़ा-सा सुन लो आकांक्षा। और एक बात आप देखो, भाई मैंने प्लेलिस्ट बना कर के डाली हुई है, मेरे चैनल पर जाओगे आप, मैंने प्लेलिस्ट बना कर के डाली हुई है कि मैंने इस जॉब को, एचडीएफसी बैंक की जॉब को क्यों छोड़ा था। एक बार आप प्लीज़ जा कर के देख लो, ठीक है ना? और ये रहा, ठीक है? बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने ये चीज़ डाली हुई है। ये वाले आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है? तो आपको इसमें ज़्यादातर क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई मैंने इस प्रोग्राम को लेकर के क्यों छोड़ा था, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये जॉब को क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है? फुल पेमेंट, मैं आज अब आपके सवाल का जवाब दे दे रहा हूँ। फुल पेमेंट जब आप करते हो, तो उसके कुछ टाइम बाद, यानी कि नेक्स्ट बैच आपका जब भी होगा, आपको बुला लिया जाएगा उसमें। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी आपको। ऑलराइट, सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना? सब्सक्राइब देखना है मुझे सबका। और कोई भी सवाल आपको आता है बाद में भी, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट में डाल सकते हो किसी भी वीडियो के, ठीक है? हर वीडियो को, कमेंट को मैं पर्सनली खुद भी देखता हूँ, और उसके बाद मैं उस पे सब पर रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ करना ये है कि भाई सब्सक्राइब करना है चैनल को, चैनल के साथ में जुड़ना है। अगर आप लोग जुड़ोगे नहीं ना, तो फिर मैं कुछ क्या कर सकता हूँ भाई? सही है कि नहीं? सब्सक्राइब सब लोग कर लेंगे, क्योंकि सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मैं लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो चलिए भाई, सब्सक्राइब है आपका आकांक्षा? सब्सक्राइब कर लेना यार। मैंने आपको बताया ना आकांक्षा, एक्चुअली में देखो, बीएम की बात नहीं है, बीएम की बात नहीं है। बात ये है कि भाई, क्या अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आप छोड़ सकते हो क्या? है ना? तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर रियलाइज़ कर ली थी, क्योंकि मैं अगर
मैं चाहता तो अपनी ब्रांच को चेंज भी करवा सकता था, लेकिन ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई कि भाई मैं इस जगह पर तो फिट नहीं आ रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो भाई इस चीज़ को देख लेना कि क्या आपको वाक़ई में प्राइवेट बैंक की इंडस्ट्री जॉइन करनी है क्या? प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है? एंड कोई तो रीज़न होगा ना कि मेरे साथ में जितने लोगों ने जॉइन किया है, उनमें से 90% लोगों ने छोड़ दिया। ये नहीं बोल रहा सबने छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया मैंने ये नहीं बोला। 90% लोगों ने छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ही बीएम रूड था, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? पर उन्होंने छोड़ा है तो उनका भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, राइट? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझो और आपको उसके बाद डिसाइड करो, आपको उसके बाद जो सही लगता है वो आप डिसाइड करना, ठीक है? कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एक बार उसको अच्छी तरीके से समझना आप। रूड बिहेव वाली बात नहीं है, हालाँकि आप कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो वहाँ पर आपका जो भी मैनेजर रहेगा, बॉस रहेगा वो रूड ही बिहेव करेगा। तो इस तरीके का कुछ नहीं है कि भाई उसने अकेले ने रूड बिहेव किया। सब लोग सब्सक्राइब करेंगे भाई, सब्सक्राइब करिए, मुझे 1000 देखना है यार, 1000 देखना है भाई। क्या 17 बचे हैं भाई, 17 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है बस, मात्र 17। कर सकते हैं भाई, अभी के अभी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए और कोई सवाल आप लोगों के मन में आता है? कौन से बैच से थे आप? 7th बैच था मेरा, 7वां। 7वां बैच था। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि इस बैंकिंग प्रोग्राम की बात ही कर रही हैं, तो इस बैंकिंग प्रोग्राम में अलग-अलग बैच होता है, ठीक है? तो मैं उसका बता रहा हूँ, 7वां बैच था। कुमकुम गर्ल ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। अरे कमेंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, कुछ भी आपने चीज़ खराब थोड़ी पूछी है। हाय नीरज कौर, हाय, हाय नीरज, क्या हाल भाई? सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब। बिल्कुल नीरज सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को कोई भी सवाल आता है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आता है, आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। बस शर्त इतनी है कि भाई मेरे को भी सपोर्ट करो यार, मुझे भी एक्चुअली में सपोर्ट देखना है। कोडिंग कर रहा हूँ। आप कोडिंग कर रहे हो और मेडिकल स्टूडेंट हो, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। यार आप कोडिंग क्यों कर रहे हो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो? समझा नहीं, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो क्या? कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो आप हो नहीं, मेडिकल स्टूडेंट हो उसके बाद फिर भी आप कोडिंग कर रहे हो। आकांक्षा कुमारी कौन? 4th ईयर से अर्निंग होती है कॉलेज इवेंट में, कुछ पैसा चाहिए, एक आईआईटी के भैया ने मुझे सिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस, ओके। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता भाई, मैं कुछ भी कमेंट यहाँ पर नहीं करूँगा। अच्छा है अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज़ में बढ़िया तरीके से करो, परफेक्शन करो, ठीक है? एंड सामने वाले का फ़ायदा सोचो। जितना आप दूसरे का फ़ायदा सोचोगे, उतना भगवान और यूनिवर्स जो है वो आपका फ़ायदा करेंगे। कहते हैं ना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। भगवान ने तो खुद ही कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। एक्चुअली मैं आप लोगों को सबसे मैं एक चीज़ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यार गीता ना अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना।
ठीक है, कि लाइफ में जो जो चेंजेस आएंगे ना, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक्चुअली में दोनों जगह पे कमेंट चेक करता रह रहा हूँ ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, गीता जब आप लोग पढ़ोगे तो गीता ना एक्चुअली में करती क्या है, आपके कर्म को सही करती है। एंड जब कर्म आपके कर्म प्योर होना चालू होते हैं ना, तो भाई आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, एंड चाहो तो मैं चैनल पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ वैसे। तो अगर आप लोगों को सीखना हो, किसी को पढ़ना हो, बताना। बट बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग को सपोर्ट मिलेगा मुझे तब करूँगा। आकांक्षा कुमारी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2024 में। अब क्या जॉब करूं समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, ये प्राइवेट कंपनी है नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन मुझे इस बैंकिंग समझ आया। नाउ यू सजेस्ट। मैं तो कहूँगा कि भाई सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2024 में, आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है, बढ़िया से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहो तो मैं कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो। इस बैंकिंग में पैसे लगाने के से अच्छा उसके बाद 2-3 साल, एक बार आप पैसे दोगे उसके बाद फंस जाओगे वहाँ पर, फिर फंसे रह जाओगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। इस बैंकिंग में पैसे देने के बाद फंस जाओगे, उसके बाद सोचोगे कि भाई पैसे तो दिए हुए हैं, आप छोड़ोगे नहीं, और उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा ना, तो बहुत बुरा लगेगा। जो चीज़ मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहता कि आप फेस करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है। कुमकुम, भैया मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, बट मैं बैंकिंग फील्ड में आना चाहती हूँ। क्वांट अच्छा है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? बहुत अच्छी बात है यार। अगर आप नर्सिंग से, लेकिन आपकी फील्ड क्यों चेंज करना चाहते हो? वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई बेसिक से स्टार्ट करो। आपको बेसिक अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको बेसिक पहले तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। बेसिक पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा उस चीज़ में। कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम लगेगा, लेकिन उस चीज़ में बेसिक पे काम करो। पहले बेसिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एंड देखो कि बेसिक में कहाँ कहाँ पर कमी रह रही है। उसके बाद मैं कहूँगा कि एक बार एक मॉक उठा करके दो। एक बार जब आप मॉक दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या वहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। ठीक है, पहली बार की बात कर रहा हूँ, जो भी बिगनर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मॉक में आपको एक बार समझ में आ जाएगा, उसका एनालाइज करो। 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके सिर्फ एनालाइज करना। पहली बार में मॉक में, ठीक है। और जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लिखना कि भाई ये सब्जेक्ट से ये सवाल आया था, मतलब ये सब्जेक्ट से इस टाइप का सवाल आया था एंड मैंने ये गलती करी है। ये सब्जेक्ट से इस टाइप का सवाल आया था और ये मेरे से बन गया। लिखना ये चीज़ बैठ करके आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रांग जगह की पकड़ हो जाएगी उससे। तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। मॉक जितना ज़्यादा आप लोग दोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये एनालिसिस आपका हो गया, उसके बाद उठाना अपना पूरा बेसिक्स। पूरी बेसिक्स को क्लियर करो, सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कंटिन्यू करो, पूरा का पूरा उसको पढ़ो अच्छे से। एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ और अच्छी तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट करके देखिए। एंड क्या क्या रहता है आपका, क्या स्कोर रहता है, क्या चीज़ें रहती है, मुझे प्लीज़ बताइए, बताना है ना। यही चीज़ है ना कि मैं इसलिए कहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग जुड़ो साथ में। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, तो कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पर भी आप बता सकते हो। कांटेक्ट करना होता है, बातें करनी होती है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो आप। नहीं है तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कमेंट डाल दो किसी भी वीडियो में, ठीक है। और नाम प्लीज़ अपना नाम बताना। नाम बताओगे तो मुझे याद रहता है कि हाँ भाई वो पर्टिकुलर बंदे का कमेंट था, बंदी का कमेंट था, इसलिए। हो सकता है सबका नाम याद नहीं रहे नाम से, लेकिन स्टिल मुझे याद रहती है चीज़ें। राइट, सब्सक्राइब सब लोग करेंगे।
जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। अभी देखो 983 है अपने, पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 983 है यहाँ पर सब्सक्राइबर्स। 1000 अपनों कंप्लीट करने हैं आज के आज। 1000 अभी के अभी इसके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 983 है भाई, केवल आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। 983 है। और यहाँ तक आने का सफ़र मेरा भी इतना आसान नहीं था, मैं आपको बता दूं, बहुत टाइम लगा इस चीज़ में। और इसलिए मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है भाई, मेरे को भी देखना है यार 1000। बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम, मैं आपको बताऊं काफ़ी टाइम इंतज़ार किया एक्चुअली में इस चीज़ का। भाई 1000 सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट लेवल। सब्सक्राइब सब लोग करेंगे यार, 1000 कंप्लीट करवाओ। ठीक है, केवल और केवल 17 बचे हैं, 17 बचे हैं सब्सक्राइबर्स। 17 तो अभी के अभी करवा सकते हो आप लोग। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई घर में और बाकी लोगों के मोबाइल, सबके मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो। चाहो तो हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर रखा है कुमकुम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम ने सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को। बाद में भी आप लोग आओगे ना तो मुझे याद रहेगा भाई, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और एक से दो बार में ना याद हो जाती चीजें। और कोई सवाल हो आप लोगों को पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग आपका कंप्लीट हो चुका है कुमकुम? फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर है। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि देखो एक एज का फैक्टर भी होता है। ठीक है, आगे जाकर के आपको एज के फैक्टर में दिक्कत आने लगेगी, है ना। तो एज के लिए भी हो सकता है आपको कितने साल बचे होंगे अभी, 4 एक साल बचे होंगे आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए आराम से। बैंकिंग की अगर आप करना चाहो तो, क्लैरिकल पोस्ट में भी जाना चाहो तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन उसको सिंपल आप ज्वाइन करो, ठीक है, अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई करो एंड उसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लोग यहीं पर हारते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी आप लोग आखिरी तक बनाए रखनी है अपन को। ठीक है, सब्सक्राइब सब लोग करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं ना सबके सबका सब्सक्रिप्शन चाहिए, और अपना नाम बताएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम बताना सब लोग। जी, हाँ जी कुमकुम। सब लोग जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना सब्सक्राइब करेंगे, अपना नाम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कांटेक्ट में रहेंगे। और आप बता सकते हो कि आप लोग कहाँ से हो, अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। अच्छा लगता है जब अपन लोग इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर होने हैं यार, केवल और केवल 17 सब्सक्राइबर्स बाकी है, 17 हजार का आंकड़ा देखने को मिलेगा। आज के आज कंप्लीट करवा दो यार। राइट,
983 ही हैं। देखो रीट्स में ना एक्चुअली में एक वैकेंसी है, मैं इसमें वैकेंसी चेक कर रहा था, मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ में शेयर करूं, सबके साथ में मैं आपको बताता हूं। मैं 2026 में जॉब लेना चाहती हूँ, कोई बैच ले सकती हूँ। किस चीज़ का बैच लेना है आपको? मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है, अगर आप किसी बैंकिंग के कोर्स की बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि भाई बैंकिंग का कोर्स नहीं लेना, कोई मतलब का नहीं है। उसकी जगह आप पढ़ लो थोड़ा सा बैंकिंग में, गवर्नमेंट जॉब ले लो। गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, एंड गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे बहुत रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, देखो मेहनत तो लगेगी यार, ये नहीं बोल रहा कि भाई रातों रात हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बार आप कर लोगे तो आपको खुद देखोगे भाई बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, आप लोग खुद धन्यवाद करोगे, है ना? तो धन्यवाद करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ये तो बाद में आकर के धन्यवाद कैसे करोगे। देखो मैं रीड्स का बता रहा था, तो यहाँ पर एक वैकेंसी जो खुली हुई है ना, ये अप्रेंटिसशिप में है। तो अप्रेंटिसशिप में अगर आपको अप्लाई करना है तो भाई ऐसे आप रीड्स ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया आराम से हो जाएगा। तो कहाँ से करूँ? पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करनी है, अगर कहाँ से स्टार्ट करना है आपको ये पूछ रहे हो, तो भाई सिंपल मैं आप लोगों को कहूँगा, देखो बेसिक्स के लिए सबसे पहले तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेड कोर्स लेने की आपको स्टार्टिंग में तो ज़रूरत है ही नहीं। शुरुआत के टाइम में आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करो, मतलब आपको स्टार्ट नहीं करना है, किसी भी यूट्यूब के चैनल जैसे हो गया अड्डा 247, ठीक है, फ्री के वीडियोस बहुत डलते हैं। फ्री में वो लोग रोज पढ़ा रहे हैं, रोज उनकी क्लासेस चल रही हैं, दिन दिन भर क्लासेस चलती है भाई अड्डा 247 चैनल पे। ठीक है, आप लोग हर सब्जेक्ट का अटेंड मान लो, कितना आपसे बन रहा है वो चीज़ देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा करके चालू कर दिया। एक बार आप लोग सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, तो सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि भाई अड्डा 247 चैनल पर ही बता रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, लिख लो एक बार, लिख लो भाई लिख लो। ठीक है, पेन पेपर उठाओ लिख लो, अड्डा 247 चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, वहाँ पर जीरो टू हीरो करके प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, किन किन की आपको देखनी है? एक देखो आप सौरभ सर की, ठीक है, और एक देखो आप शांतनु सर की। मैथ्स और रीजनिंग आपका ये दोनों करवा देंगे, बेसिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक्स की क्लासेस, फ्री में हो गई, और यहाँ पर एक भी रुपया लगा नहीं लगा। अब आपके बचेंगे भाई प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? भाई प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्वेश्चंस आपको उठाने होंगे। ठीक है, और वो आप मॉक के थ्रू भी कर सकते हो, तो मॉक के थ्रू कर लो, यहाँ से कर लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी मुझे जाना है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। नेक्स्ट फिर से लाइव आएंगे, अपन फिर से चिट चैट करेंगे, एंड फिर से आपका कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। ऑलराइट दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। बाय बाय। धन्यवाद कुमकुम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।